Hi, so let's begin another story of IIM Lucknow PGP ABM, one of the best course of agriculture business after the FABM IIM Ahmedabad. Ahmedabad is a brand एंड क्या ABM का स्कोप है ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम प्लेसमेंट मिलती है जो आपको फ्लैगशिप कोर्स मिलती है। तो अगर आपने कैट में ABM सेलेक्ट नहीं किया तो आपको जरूर सेलेक्ट करना चाहिए बिकॉज ये बहुत अच्छा कोर्स है। अब इसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करता है, लेकिन मुझे मिनिमम कितने स्कोर करनी चाहिए, दैट मीन्स आपको मिनिमम कितने स्कोर करनी चाहिए कि आपका ABM से वैट PI के लिए कॉल आ जाए, देन उसके लिए हम फाइट मारेंगे। Myself अमीर, पीपल कॉल मी MB और क्वांट गुरु, दिस इज माई कैट एंड जैट स्कोर, और मैं बात कर रहा हूं बेस्ड ऑन द RTI, इंफॉर्मेशन राइट एंड एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। और इंफॉर्मेशन आज के टाइम पे ही सबसे वैल्यूबल एसेट है। तो मैं जो भी बात करता हूं डेटा पे बात करता हूं, लेफ्ट राइट नहीं बात करता हूं। मैं आपसे ये बात नहीं करने जा रहा हूं कि ABM में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एज एन कैट एस्पिरेंट, एज अ कैट एस्पिरेंट आपको चाहिए क्या, मुझको बताओ बॉस कि मेरा आगे का पाथ क्या होगा, मुझे कौन सा नंबर, कौन सा चीज टारगेट करना है, बिकॉज हम लोग फाइट करते हैं नंबर्स के हिसाब से। तो मैं इसमें बात करने वाला हूं IIM लखनऊ PGP ABM सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, प्रीवियस जो RTI डेटाज हैं उसके बेसिस पे आपके एक्सपेक्टेड कैट स्कोर क्या होनी चाहिए। दिस इज नॉट अ परसेंटाइल। अगर कोई आपको बोलता है कि परसेंटाइल का गेम है तो आपको आधी झूठ बोलता है, आधा सच तो कंपोजिट स्कोर है। किसी भी टॉप B स्कूल में सिलेक्शन करने के लिए आपका कैट स्कोर चाहिए। परसेंटाइल बहुत रेयर होता है, कुछ B स्कूल सेलेक्ट करते हैं। आपका एकेडमिक्स चाहिए होता है, आपका जेंडर चाहिए होता है, आपका कैटेगरी चाहिए होता है, आपका वर्क एक्स चाहिए होता है, और कुछ और भी वैल्यूएबल चीज चाहिए होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमें, क्योंकि मेरा एम कहीं ये नहीं है या आपका एम कहीं नहीं है कि मुझे कैट में स्कोर लाना है, आपका एम है कि आपको ड्रीम कॉलेज में एडमिशन होना है। अगर मैं आपको बोल दूं कि बिना कैट आपका ड्रीम कॉलेज का एडमिशन हो जाएगा तो आप बोलोगे हाँ सर करवा दो। सो द एडमिशन इज द ड्रीम, दीज आर द पाथ, ये आपका पाथ है। तो हम उसी ड्रीम के लिए बात कर रहे हैं। माई सेल्फ अमीर, पीपल कॉल्ड मी दी MBA गुरु। अगर आपको कोई गुरु बोलता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, एंड अपने आप फ्रेंड्स को भी बोल दो दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल, एजुकेशन इज अ नेम विच इज ट्रस्टेड बाय एवरीवन। द मोस्ट ऑथेंटिक, सब कुछ डेटा पे बात करता हूं, क्या है क्या नहीं है, और मैं जब पढ़ाता हूं पीपल ऑल्सो कॉल्ड मी द क्वांट एंड LRDI गुरु। तो हम लोग अपना बेस्ट देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ IIM लखनऊ, मुझे नहीं लगता है कि इसकी जरूरत है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट IIM, पैकेज भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बताऊं कि IIM लखनऊ आपका ओल्डेस्ट है, ये हमें नहीं चाहिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं बैच प्रोफाइल पे। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं देता हूं कि 23-25 का, और ये डेटा मैंने लिंक्डइन से प्लेसमेंट कमिटी के साइट से उठाया है जो कि इजिली अवेलेबल है। ये जो डेटा है दिस इज फॉर द PGP एंड PGP ABM, एग्रीकल्चर बिजनेस और मेन फ्लैगशिप पोस्ट दोनों का डेटा है। 68% मेल है, 32% फीमेल है आउट ऑफ 583। फ्रेशर 176 है, 74 जनता 1 to 12 मंथ का वर्क एक्स है, 118 जनता 13 to 24 मंथ का है, 129 25 to 36 मंथ, 63 37 to 48 मंथ, 23 48 मंथ का है। इसका कहीं कोई मतलब नहीं है कि 48 प्लस मंथ की जनता को एडमिशन नहीं लेते हैं। अगर आपका प्रोफाइल, अगर आप अपने कैट स्कोर, अपने कंपोजिट स्कोर और अपने इंटरव्यू में अच्छा दोगे तो आपका एडमिशन होगा 100%। ये जो डेटा है ना, दिस डेटा इज नॉट अ 100% एक्यूरेट डेटा। ऑल डिपेंड, नॉट अ 100 मतलब आप इस डेटा के बेसिस पे ये नहीं बोल सकते हो कि इस ब्रैकेट का एडमिशन होने का चांसेस ज्यादा है, या इस ब्रैकेट के एडमिशन होने का चांसेस ज्यादा है, या इस ब्रैकेट के एडमिशन होने का चांसेस कम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास आपका कंपोजिट स्कोर स्ट्रांग है, आपका वैट PI बहुत अच्छा जाता है, तो डेफिनेटली आपका स्कोर और आपका कन्वर्ट होगा ही होगा। वी नो 8 years प्लस वर्क एक्स वेंट इनटू द IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा जाते हैं, तो हमें उसमें कुछ नहीं करना है। IITians 59 है, NIT 82 है, SRCC 22 है, बिट्स 08 है, CA टोटल 17 है, CFA टोटल 18 है, एंड अदर्स 07 है आपके किस में, IIM लखनऊ में। एंड मैं आपसे ये बताता हूं कि दीज आर नॉट द क्राइटेरिया जो आपको जज करती है कि अगर आप IIT से हो तो आपका होगा, NIT से हो आपका होगा। थोड़ा सा वेटेज मिलता है इंटरव्यू में, देखने में अच्छा लगता है कि IIT से है, बट इट्स ऑल अबाउट द कंपोजिट स्कोर। ये गेम कंपोजिट स्कोर का है, ये गेम परसेंटाइल का नहीं है, ये गेम किसी और चीज का नहीं है। हाँ, डाइवर्सिटी समटाइम्स प्ले द रोल, वो 5 पॉइंट्स लेके आते हैं तो उनका एक छोटा सा रोल होता है, बट कहीं नहीं है कि IIT और NIT को IIM लखनऊ में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, कहीं और मिलता हो, यहां नहीं मिलता है। तो दिस इज अ मेरा बैच प्रोफाइल है, हमारा बैच प्रोफाइल है 23-25 द रिसेंट बैच का। एंड वर्कएक्स में अगर देखा जाए तो IT से 143 लोग हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग से 25 हैं, कंसल्टिंग 42 हैं, फिनांस इनका प्रायर वर्कएक्स है 65 हैं, ऑपरेशन 93 हैं, अदर्स 39 है। ये वर्कएक्स बैच प्रोफाइल है आपका 23-25।
जो आई एम लखनऊ के प्लेसमेंट में उन्होंने समर्स के लिए रिलीज किया है। तो ये ऑथेंटिक डेटा है बिकॉज उन्होंने रिलीज किया, और मैं जो भी बात करूंगा डेटा के बेसिस बात करूंगा। मैं हे हाय तुम्हें ये करना चाहिए, लास्ट 90 डेज 99 परसेंटाइल, लास्ट 80 डेज हाउ टू गेट दैट 95 परसेंटाइल नहीं है। हमें परसेंटाइल नहीं चेंज करना है। यू शुड नो कि आप कहां पे हो और आपको कहां पे जाना है, उसके लिए कैसे कैसे आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि आपको आपका पाथ पता हो ना तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको आपकी मंजिल पता है तो आप वहां तक पहुंच ही जाते हैं, इस पाथ से नहीं तो इस पाथ से। तो मैं आपको आपकी मंजिल के बारे में बता रहा हूं कि आपको स्कोर अगर इतना लाते हो और आप लखनऊ को टारगेट कर रहे हो तो वैट पीआई के लिए, दिस इज फॉर द वैट पीआई, फाइनल कन्वर्ट हम बाद में बात करेंगे क्या होना चाहिए। दिस इज एन एक्सपेक्टेड, ये क्या है एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर आरटीआई। और मैंने हमेशा एक्सपेक्टेड थोड़ा सा अबव बनाया है कि आप मतलब बॉटम लाइन पे मत सोचा करो, थोड़ा सा अबव सोचते हैं, उसमें बात करते हैं। अबव का मतलब देखता हूं मैं क्या है। पीजीपी एबीएम लखनऊ का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कैट फॉर्म में इसे सेलेक्ट करना होगा। पहला स्टेज क्या है कि कैट फॉर्म में अगर आपने पीजीपी एबीएम आईएम लखनऊ को सिलेक्ट करके उसके इंटरव्यू सीरीज को सिलेक्ट नहीं किया है तो आपके कितने भी स्कोर आ जाए आपका कॉल नहीं आएगा। तो पहला क्या है कि हमें कैट फॉर्म में इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें कैट की तैयारी अच्छे से करके, अगर हम एबीएम की बात करें, आप जनरल हो तो 80 80 80 और 85, दिस इज मोर और लेस टोटल अगर देखा जाए तो इट्स राउंड अबाउट 55 मार्क्स से करीब बनता है, 50 to 55 मार्क्स। लास्ट अगर डिफिकल्टी और टफ हो गई तो मार्क्स कम हो जाएंगे, डिफिकल्टी इजी हुई तो थोड़े मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। 80 80 80 ईडब्ल्यूएस के लिए हर एक सेक्शन में 72 72 72 और 77 मार्क्स चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये तो बेसिक है। दिस इज द परसेंटाइल जो पहली बार और आखिरी बार रोल प्ले करती है, मुझे इतना चाहिए 72 72 72 और 77। और ये परसेंटाइल के लिए कितना स्कोर करना होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा विद ऑथेंटिक डेटा जो हमारे पास है, जो हमने कलेक्ट किया है। 55 55 55 65 फॉर द एससी, फॉर द एसटी 50 50 50 और 55, फॉर द पीडब्ल्यूडी 50 50 50 55। दिस इज फॉर द एबीएम। पीजीपी एबीएम और द एमबीए एबीएम आपका क्या है, एमबीए का मैंने पहले से ही वीडियो बना लिखा है, आप इसी एजुकेशन चैनल पे जाओ देखो, पहले से वीडियो है, वहां पे भी आप कैलकुलेटर डाउनलोड करके देख सकते हो। तो पहला क्या है, हमें कैट में फॉर्म फिल करना है। दूसरा क्या है, हमें कैट को अच्छे से देना है, जितना बेस्ट दे सकते हैं। एंड तीसरा क्या है कि दिस इज कैट 2023, वो आपके कैट स्कोर को देखते हैं, जिसके बारे में बात करूंगा। आपके 12th मार्क्स को देखते हैं, मतलब 10th मार्क्स को नहीं देखते हैं। 10th में अगर आप नॉर्मल पास भी हो तो डेफिनेटली आप आईएम लखनऊ जा सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है कि सर मेरा 10th खराब है, 12th ग्रेजुएशन ठीक ठाक है, तो क्या मैं किसी कॉलेज में जा सकता हूं? यस, आईएम लखनऊ आपको वेट करती है। अगर आपका 10th खराब भी है, 12th और ग्रेजुएशन आपका ठीक है ना, और कैट में अच्छा परफॉर्म करते हो, तो आईएम लखनऊ आपके लिए है। बिकॉज देख लो यहाँ पे 10th का स्कोर है ही नहीं, ग्रेजुएशन के मार्क्स होंगे। और यहां जो कैट का है ना, वो कैट का हाईएस्ट स्कोर होता है। 2022 का डेटा, मैं लास्ट ईयर का डेटा ले रहा हूं, आप जो उसमें देखोगे तो यहां 2023 का डेटा होगा। लास्ट ईयर 163 और 168 हाईएस्ट स्कोर थे। 198 इज द टोटल स्कोर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट स्कोर एंड द टोटल स्कोर। मैं आपको इतने अच्छे से सब कुछ बताऊंगा कि आपको लगेगा कि आप एलआरडीआई सॉल्व कर रहे हो। दैट्स व्हाई आई एम आल्सो एलआरडीआई ट्रेनर। हमें डेटा के लैंग्वेज में काम करना होता है, हमें उसे डेटा में काम करना होता है। ये देखते हैं हाईएस्ट मार्क्स क्या है, पी, दैट इज द परसेंटाइल। लास्ट फ्यू इयर्स का जो कैट का स्कोर है बेस्ड ऑन द एप्लीकेंट्स पूल और द रिस्पेक्टिव बोर्ड्स एंड द डिसिप्लिन, जो उस पूल में है। मतलब अगर आप बिहार बोर्ड से हो और आपका 70% मार्क्स आता है तो हो सकता है आपको 0 मार्क्स मिल रहे हो, बिकॉज 80%, मान लो कि अगर 100 लोगों ने बिहार बोर्ड से अप्लाई किया 12th में और 20% लोग 80 वाले हैं, तो सारा मार्क्स वही लेके जाएंगे, बाकी 80 को 0 मार्क्स मिलेगा। तो जो टॉप 20 है वही डिसाइड करता है कि क्या होता है। तो ये टॉप 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएशन के मार्क्स में भी आपका क्या है, सिग्मा वेरिएशन, ये सब कुछ मेरे पास पूरा डेटा भरा हुआ है 3-4 साल के कैट का। उससे मैंने ये सिग्मा डेविएशन निकाला, उससे मैंने परसेंटाइल निकाली है और थोड़ा सा उसको कंजर्वेटिव किया है। कंजर्वेटिव किया है मतलब उसको थोड़ा सा मैंने इंक्रीज कर दिया अपने साइड से कि फेक होप नहीं जाए, मुझे इतना टारगेट करना। और टारगेट थोड़ा सा ऊपर ही रखना चाहिए, नीचे टारगेट क्यों ही रखे। अगर मुझे लगता है कि 50 मार्क्स लाना है तो मैं 55 मार्क्स का और 60 मार्क्स का टारगेट रखूंगा ना। हम इसे देखते हैं। तो दिस इज व्हाट स्किल जो मैं आपको आज बताऊंगा। 12th मार्क्स इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन मार्क्स इंपॉर्टेंट है, देन आपका वर्क एक्स चाहिए, दैट इज दिस। एबीएम के लिए वर्क एक्स आपका कोई नहीं है, दैट इज एबीएम। वर्क एक्स आपका क्या है, 0 है। यहां पे आपका वर्क एक्स होता है, एबीएम में वर्क एक्स आपका 0 है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एबीएम के लिए वर्क एक्स नहीं चाहिए मुझे एबीएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे पास वर्क एक्स नहीं है, लाइक दिस, मेरे पास 10th भी नहीं है, आई डोंट हैव अ 10th का अच्छा स्कोर, मेरे पास वर्क एक्स नहीं है, तो आपके पास एबीएम आपको कॉल कर रही है। और एबीएम बहुत अच्छा कोर्स है आईएम लखनऊ का, हम इसमें काम करेंगे।
और अगर आप PGP-SM है तो फिर वो उसी टाइप से स्कोर करता है, ये हम बाद में देखेंगे। डाइवर्सिटी फैक्टर्स ABM में आपको क्या है, एकेडमिक डाइवर्सिटी में 5 पॉइंट्स मिलते हैं और आपका जेंडर डाइवर्सिटी में 20 मार्क्स मिलते हैं। तो हम इस 20 मार्क्स के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं कि आखिर क्या जा रहा है। वर्क एक्स 0, यहां डाइवर्सिटी बहुत है। एंड AD, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपका नाम AD लिस्ट 3 में है, आप लिस्ट 3 में नाम डालोगे, वो पूरा स्कोर मैंने बना लिखा है, तो आपको यहां पे मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका है डाइवर्सिटी फैक्टर। देखो यहां पे AD लिस्ट है, तो यहां पे क्या है आपका एकेडमिक डाइवर्सिटी। अगर आप नॉन इंजीनियर हो तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर आपका AD लिस्ट में नाम है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप जेंडर हो तो आपको ABM के लिए 5 पॉइंट्स मिलेंगे। यही हमारा सारा क्राइटेरिया है। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, ये आपको इतना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ भी नहीं करना है, आपको बस करना क्या है, आपको कंपोजिट स्कोर का मार्क्स फिल करना है और उसके हिसाब से आपको सब कुछ पता चल जाएगा एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। मैंने RTI डाला है इसी साल का, ये अगस्त का RTI रिप्लाई है, उसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। यहां देखो मैं जो बार बार बोलता हूं इसे याद रखना, टोटल लास्ट ईयर 2.2 लोगों ने, लैक्स लोगों ने कैट लिखा था और ओनली 1.5 लैक्स लोगों ने, मतलब 70,000 लोगों ने ABM को सिलेक्ट नहीं किया था। ये गलत है, सिलेक्ट करना चाहिए, बहुत अच्छा कोर्स है, सिलेक्ट करो, कन्वर्ट करो, ज्वाइन करना या नहीं करना आपके पास, वो आपके पास है ना। अगर आप सिलेक्ट ही नहीं करोगे तो आप ABM को ज्वाइन ही नहीं कर सकते हो। आप बोलोगे IIM लखनऊ का एक पोस्ट मिस हो गया, नहीं, सिलेक्ट करो आप इसको। और 2.2 लाख जनता ने कैट फॉर्म भरा था, 1.529 लाख जनता ने ऑनली सेलेक्ट किया है, सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10,000 लमसम 10,500 को शॉर्टलिस्ट किया गया है। शॉर्टलिस्ट कैसे किया गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है इस क्राइटेरिया पे। तो ये भी लाना बहुत टफ है, हम इसके लिए फाइट करते हैं। ऑनली 10,000 लोगों ने जो इंटरेस्ट शो किया था वो इस क्राइटेरिया में सेट होते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा 90 परसेंटाइल लाना है, 99 परसेंटाइल लाना है, वो बात की बात है। हमें पहले बेस स्कोर क्रिएट करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। इट्स लाइक अ सचिन का गेम, हम छोटे छोटे टारगेट को रखेंगे और बाद में हम लोग क्या जाएंगे, आगे जाएंगे। अदरवाइज अगर आप 100 टारगेट करते हो तो नर्वस 99 बहुत बार होता है। नर्वस 99 का मतलब क्या होता है, नर्वस 90s का, हम प्रेशर में आके गलत करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे एक ही बात बोलता हूं, आप छोटे छोटे क्राइटेरियाज को सेट कीजिए, उसको आगे बढ़िए, आपका एम आएगा। सो दिस वन इज व्हाट दिस। और हम बात करते हैं क्या, कंपोजिट स्कोर क्राइटेरिया की। दीज आर द मिनिमम कट ऑफ लास्ट ईयर। और ये जो मैंने गेस किया था मोर और लेस सबका सेम आया था। ये जो मैंने गेस किया है मोर और लेस, लास्ट ईयर भी मैंने गेस किया था, मोर और लेस इतना ही था, थोड़ा सा मेरा प्लस एक्स्ट्रा था बिकॉज मैं कंपोजिट स्कोर में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता हूं। दीज आर द मिनिमम कट ऑफ कंपोजिट स्कोर जो आपका है, तो मैंने इसे ही बेस माना है बिकॉज लास्ट ईयर टफ था। जनरली इससे थोड़े से ज्यादा मार्क्स आपको लाने होंगे। ये कंपोजिट स्कोर है। अगर एग्जाम्स इजी होता है, अगर एग्जाम सेम लेवल का होता है तो मोर और लेस इतने ही मार्क्स आएंगे। अब देखो आपकी ग्राफ 2.2 लाख से स्टार्ट हुई थी, कैट में इतने लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, इतने लोगों का वैट पीआई के लिए सिलेक्शन हुआ राउंड 1 के लिए, परसेंटाइल के लिए, और 3257 लोग हमारे क्या हो गए, वैट पीआई के लिए शॉर्टलिस्ट हुए। 2.2 लाख से स्टार्ट होती है और 3000 जनता शॉर्टलिस्ट होती है वैट पीआई के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूलाज है। हम इस फॉर्मूलेज के बेसिस पे आपसे बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, और इस फॉर्मूले का एक्सेल सीट आपका डिस्क्रिप्शन में है। मैं भी आपको बताता हूं कि एक्सेल सीट यूज कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही हो, और जनरली मेरे चैनल पे लोग इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, इंटेलेक्चुअल्स का मतलब वो वीडियो देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, बट लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो मैं आपसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं मांग रहा हूं मैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर आपके पास नोटिफिकेशन आती है, आप इरिटेट हो सकते हो, बट यहां से जो भी नोटिफिकेशन जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जाएगा। हम बहुत ज्यादा वीडियोज नहीं बनाते हैं, और हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो इंपॉर्टेंट वीडियोज होती है। तो आप एटलीस्ट लाइक कर देना, लाइक मोटिवेशन होता है, और एटलीस्ट कुछ नहीं तो कमेंट कर देना हाय, बिकॉज यूट्यूब एल्गोरिथम उसी वीडियोज को प्रमोट करती है जिसमें लाइक्स और कमेंट होते हैं। तो आप जस्ट फॉर सेक ऑफ चैनल आप एक हाय, अच्छा काम कर रहे हो, आपको कौन सा चाहिए एक्स्ट्रा, किस कॉलेज का आपको एक्स्ट्रा चाहिए, मैं उस पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूं, और सारे कॉलेज का वीडियो बनेगा। पहला क्या बनता है, कैट एक्सपेक्टेड स्कोर। जब आप कैट दे दोगे तो अभी आपको कॉलेज के फॉर्म्स भरने हैं, प्लीज ये याद रखना, अभी आपको बस कैट का फॉर्म फिल करना है। अगर आप मेट्रोज में हो तो आपको नासिर मुंजी और स्नैप अगर आप करना चाहते हो, और कोई भी फॉर्म अभी फिल नहीं करना है, एंड प्लीज डू नॉट फिल एनी फॉर्म। सब फॉर्म्स के पीछे आपका कंपोजिट स्कोर छुपा होता है। आप फॉर्म्स फिल कर रहे हो और आपका कंपोजिट स्कोर वहां पे आएगा ही नहीं, तो पैसे बर्बाद हो रहे हैं। तो ये जो वीडियो है आपके पैसे को भी सेव करता है। तो दीज आर द लास्ट ईयर का हमारा रिजल्ट है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशंस ओपन है,
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या यहाँ पे जो नंबर है आप इस पे व्हाट्सअप करके भी एडमिशन ले सकते हो। मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ बूट कैंप, वो 60 डेज का कोर्स होगा जिसमें हम रिवाइज करेंगे सब कुछ। अगर क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना है तो ये आपका क्रैश कोर्स है, 7,999 फीस है, इसमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती है। इसमें बूट कैंप इन्वॉल्व है, एक 60 डेज का कोर्स आएगा जिसमें हम बहुत ज्यादा फास्ट प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे रिजल्ट्स बूट कैंप और बूस्टर बैच से भी आए हुए हैं लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर, और अभी तक टोटल 10,000 प्लस सिलेक्शन है। दीज आर द लास्ट ईयर का परसेंटाइल, जो परसेंटाइल होल्डर है, एंड आपके पास आई एम लखनऊ का रिजल्ट तो दिख रहा है। मैं जो भी बोलता हूं डंके की चोट पे बोलता हूं, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर कैसे करना है। सो हाउ टू चेक द कंपोजिट स्कोर बेस्ड ऑन व्हाट्स योर एक्सपेक्टेड स्कोर। तो आपके पास ये सीट होगा, ये सीट आप कैसे कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में और पिन पोस्ट में दोनों में क्या है ये सीट मैं डाल रखा हूं। एटलीस्ट फॉर क्रिएटिंग दिस सीट वीडियो में लाइक और वीडियो में कमेंट तो बनता ही बनता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं इस सीट को ओपन करता हूं, आपको ओपन करने के लिए डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड क्या करोगे आप, डाउनलोड करोगे इन द डेस्कटॉप। मोबाइल में जिनके लिए काम नहीं करता है। हाँ, अब आपके पास एप्पल का डिवाइस है तो आप इसको कैसे काम करोगे, तो बेटर मैं बोलूंगा कि आप ले लो। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है तो क्या ये नोट में काम करता है, अभी तक मैंने नहीं चेक किया है, ये एक्सेल में ही काम करता है। आप जब डाउनलोड करोगे तो आपके पास ये सीट दिखेगा, ये आई एम लखनऊ पीजीपी है और आई एम लखनऊ एबीएम एक्सपेक्टेड है। ये सीट में इस फिल द डेटा को छोड़ के बाकी सब कुछ लॉक है, तो आपको इसे अनलॉक करने की जरूरत नहीं है। आप इसे अनलॉक करने का परेशान भी मत होना, अगर आप अनलॉक करो तो फॉर्मूलाज पूरे के पूरे क्या होंगे, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहां पे मार्क्स फिल करनी है ओनली। किसमें, इवन आपको अगर पीजीपी एबीएम भी देखना है तो आपको पीजीपी में मार्क्स फिल करनी होगी और एपीएम में एक एक्स्ट्रा मार्क्स फिल करना होगा। आइए मैं आपको बताता हूं। तो चलो मैं आपको बताता हूं कुछ बातें जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा परेशान भी हैं। परेशान क्या है, लेट्स चेक। ये मेरा एक्सेल सीट है, आई होप आपको बहुत अच्छे से विजिबल होगा। अगर ब्लर दिख रहा है तो आप अपना नोट क्या कहते हैं क्वालिटी इंप्रूव कर लेना वीडियो को, आपको दिखने लगेगा। लाइक आपका सीबीएसई का मार्क्स है, सीबीएसई में अगर आपके 80 मार्क्स आते हैं तो जस्ट राइट दी 80, यहां पे आप 80 लिख दो। 80 का स्कोर 0 आ रहा है, सर मैंने सीबीएसई में फाइट मार के 12th में 80 स्कोर लाया और स्कोर 0 है। बॉस, अगर आप कैट का डेटा स्टैटिक्स देखोगे, मैं आपको कभी दिखाऊंगा, टॉप 80% जो होते हैं जिन्होंने इस कोर्स को अप्लाई किया होगा वो 90 प्लस वाले होते हैं। 10,000 लोगों ने, मैं आपको स्टैट दिखा रहा हूं, 10,500 लोगों ने 15 जो भी अप्लाई किया है, जो भी जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो बहुत ऊपर होते हैं। 20% ऑफ द टॉप जनता इंडिया में एक्चुअली बहुत टॉप होती है और 80% ऑफ द बिलो जनता वो बाकी जगह बढ़ती रहती है। आप बोलोगे सर मैंने 80 लाया, मेरे को नहीं दिख रहा है। जैसे इवन आई एम फ्रॉम द बिहार बोर्ड, मैं बिहार बोर्ड से हूं। अगर मैं बिहार बोर्ड स्टेट बोर्ड में मैंने डाल दिया कि मेरे को 78 मार्क्स आए हैं और मेरा 2.5 बनना है, तो लोग सर बिहार बोर्ड में मार्क्स लाना बहुत टफ है, 78 मार्क्स भी बहुत कम लोगों के आते हैं। बट आप जब देखना स्टार्ट करोगे ना, टॉप की जनता वो 85-87 वाली है, तो 85-87 आता है। सिमिलरली जब मैं आपसे बात करूं साउथ इंडिया बोर्ड में, साउथ इंडिया बोर्ड में अगर आपके 90% भी मार्क्स 12 में आते हैं तो आपको 2.5 ही स्कोर मिल रहा है। समटाइम्स से स्कोर 0 होगा अगर उस टाइप से डेटा स्क्रूटनी होना स्टार्ट होता है तो ये मैंने थोड़ा सा कंजर्वेटिव लिया है। तो चलो मैं आपसे डेटा बताऊंगा, पर जो भी डेटा आप डाल दो, यहां पे आपके 85 मार्क्स आए थे। आप इंजीनियरिंग हो, इंजीनियर्स में बाई चांस आपके कितने मार्क्स आ गए, 70 मार्क्स आ गए। देन आपके पास क्या है, वर्क एक्स है। वर्क एक्स आपका मैं मानता हूं 24 मंथ का वर्क एक्स है, मैंने मार्क्स ज्यादा, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। एकेडमिक डाइवर्सिटी, अगर आप यहां पे आपको इसको फिल नहीं करना है, एकेडमिक डाइवर्सिटी ये खुद ब खुद फिल हो जाएगा। अगर इंजीनियरिंग हो तो ये खुद ब खुद फिल हो जाएगा। अगर आप यहां पे क्या करते हो, 0 डालते हो और उसके बाद आप साइंस ग्रेजुएट में डालते हो, क्या साइंस में आपके 80 मार्क्स आए थे, तो देखो ये डाइवर्सिटी खुद ब खुद ले लेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इंजीनियर हो तो ये 0 होगा। अगर आप जेंडर हो तो प्लीज यहां पे 5 लिख देना, अगर आपका फीमेल है तो। अगर आप 0, अगर मेल हो तो इसको एज इट इज छोड़ दो। तो ये आपका कंपोजिट स्कोर आई एम लखनऊ पीजीपी का क्रिएट हो जाएगा, जिसमें आपके कैटेगरी वाइज आपका टारगेट स्कोर दिखेगा, दैट इज 80 स्कोर लाना है। परसेंटाइल कुछ भी हो, मैं आपको बता रहा हूं अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है। परसेंटाइल प्ले कब करता है, ओनली फॉर द फर्स्ट राउंड, कि मुझे मिनिमम दिस परसेंटाइल लाना होगा, उसके बाद परसेंटाइल का कोई रोल नहीं है। तो परसेंटाइल इज अ वैल्यू जो आपकी रैंकिंग दिखाती है हमें टारगेट स्कोर। लाइक अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो 40 मार्क्स लाना होगा। आप बोल सकते हो सर एसटी को तो 10 मार्क्स लाना होगा, बट ये 10 मार्क्स कब लाने होंगे, जब वहां पे हम सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, जो मिनिमम क्राइटेरिया है। उसके बाद 10 से जनरली 15 मार्क्स बन जाता है, तो हमें मिनिमम इतना है। तो आप टारगेट देख लो कि जब आप मार्क्स दे रहे हो तो एटलीस्ट इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए एटलीस्ट।
या इससे थोड़ा कम भी चले तो चलेगा। अगर मार्क्स बहुत ज्यादा टफ होगा तो आप इससे 5, 6, 7 कम भी कर सकते हो, लेकिन टारगेट रखना कि अगर आप जनरल हो तो आपको 70 मार्क्स में टारगेट होनी चाहिए। अभी से आप 65 ला रहे हो, 40 ला रहे हो, बट कम से कम 1 या 2 बार इस मार्क्स को टच करने की कोशिश करना। हमने कहा ये हमारा किसका है, ये मेरा पीजीपी का है। हम उसके बाद एबीएम में आएंगे। आप जैसे ही एबीएम में आओगे बहुत सारा डेटा आपका खुद ब खुद यहां पे फिल होता हुआ दिखेगा। ठीक है, बहुत सारा डेटा फिल हो जाएगा। यहां आपने सीबीएसई में 85 लाया है, ये ऑटोमेटिकली आपका 85 यहां पे फिल होगा। आप चिंता मत करो, ये आपका डेटा फिल हो जाएगा। सीबीएसई यहां पे अभी नहीं दिख रहा है, ये डेटा फिल होगा। एक्स्ट्रा जो आपको फिल करना है डेटा, वो क्या करना है, अगर एकेडमिक डाइवर्सिटी फाइड हो आप, एकेडमिक का मतलब क्या है, यहां नीचे देखो, अगर आप इसमें से कोई भी हो, एग्रीकल्चर बेस्ड अगर आपका डिसिप्लिन है, या आपका साइंस में बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, बॉटनी, होम साइंस, लाइफ साइंस या जूलॉजी है, बाकी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं, ये है। अगर आप वेटनरी साइंस में हो, या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो, या फॉरेस्ट्री हो, या हॉर्टिकल्चर हो, या रूरल स्टडीज में अगर आप हो, तो यहां पे आपको एक्स्ट्रा 20 लिखना होगा। अगर आप फीमेल हो तो आपको 5 लिखना होगा, लेकिन दोनों में कोई एक ही लिखना होगा। अगर आप एकेडमिक डाइवर्सिटी हो तो 20 लिख दो, फीमेल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास एकेडमिक डाइवर्सिटी नहीं है बट आप फीमेल हो तो यहां 5 टाइप कर दो। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप फीमेल हो तो यहां 5 टाइप कर दो, बट ये 5 तभी टाइप करना जब एकेडमिक डाइवर्सिटी नहीं है आपके पास। वो कौन सा, जब ये सारे आपके एकेडमिक डाइवर्सिटी नहीं है आपके पास। हमने 5 टाइप कर दिया। अगर आप इवन फीमेल हो और आपके पास एकेडमिक डाइवर्सिटी इनमें से कोई एक टॉपिक है, तो सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में, तो आप 20 टाइप करोगे। बट अगर आप मेल हो और नहीं है तो इसको एज इट इज 0 रहने देना। यहां पे सीबीएसई का डेटा फेच नहीं कर रहा है, बट जब आप डाउनलोड करो तो उसमें फेच करेगा और आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा कि आप जनरल हो तो कितने मार्क्स आएंगे। जनरली ये सीबीएसई का डेटा फेच नहीं कर रहा है, तो मैं इसको 0 कर देता हूं और यहां पे मैं 85 कर देता हूं। लेट्स सी कि डेटा फेच कर रहा है या नहीं। सीबीएसई का डेटा फेच नहीं कर रहा था, यहां पे ये डेटा फेच कर रहा है। 5 पॉइंट्स आपको मिले हैं और आपको स्कोर कितना करना है। अगर आप का बैकग्राउंड, यहां देखो, मैंने आपसे यही कहा ना कि आपकी परसेंटाइल इंपॉर्टेंट नहीं होती है, कोर्स वाइज आपकी एकेडमिक डाइवर्सिटी, दिस इज अ प्रोफाइल और कंपोजिट स्कोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटाइल हो सकता है आप इंजीनियर हो तो आपको 92 मार्क्स लाने होंगे। 92 मार्क्स का मतलब समझ रहे हो, 92 मार्क्स इज अराउंड 98, 99 परसेंटाइल समटाइम्स, जो कि अपने आप में है। बट जैसे ही मैं यहां पे एकेडमिक में मैंने रूरल किया है, बाई चांस मान लो मैं 20 मार्क्स लिखता हूं, मैंने क्या लिखा, 20 मार्क्स, मुझे स्कोर 36 लाने होंगे। दिस इज व्हाट द पावर ऑफ द कंपोजिट स्कोर। एकेडमिक डाइवर्सिटी दैट इज कंपोजिट स्कोर, जो पहले आपका, अगर मैं इसको अंडू कर दूं, आपको 92 मार्क्स फेच करने को बोला था, आपका प्रोफाइल, आपका स्पेसिफिक प्रोफाइल, इवन नॉट अ कैटेगरी वाइज, जनरल में आपको बस 36 मतलब 40, दिस इज अराउंड 90 परसेंटाइल प्लस, 85 परसेंटाइल प्लस अगर आपके पास हो तो आपको आई एम लखनऊ एबीएम कॉल करना चाहिए फॉर द वैट पीआई। उसके बाद वहां इंटरव्यूज होंगे, वहां फिर से फाइट होगी, ये सब कुछ डेटा फिर से दिखेगा, फिर कॉल आएगा। तो ये जो डेटा है, ये डेटा किसके लिए है, फॉर एबीएम कॉल्स के लिए। यहां पे आपके पास जो लिंक जाएगा ये पूरा अपडेटेड जाएगा। अब यहां सीबीएसई वर्क नहीं कर रहा है, शायद लिंक में कुछ फॉर्मूला में प्रॉब्लम हो गई हो, तो आप कभी भी एक्सेल सीट से छेड़खानी मत करना, जहां पे फिल करना हो वहीं पे फिल करना। कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछना, और मैं आपको एक क्लास बता देता हूं। दिस इज व्हाट वी हैव, एडमिशंस ओपन हो चुके हैं बूस्टर कोर्स का, जो कि क्रैश कोर्स है, फीस बहुत नॉमिनल है 8000, एंड देन वी हैव व्हाट, वी हैव बूट कैंप कमिंग सून। बूट कैंप इज 60 डेज का कोर्स होता है जिसमें लोग बहुत ज्यादा फाइट मारते हैं। एंड माई सेल्फ हम ये नोन फॉर द रिजल्ट, नोन फॉर द डेटा, और मैं जो भी बात करता हूं विद द हेल्प ऑफ डेटा बात करता हूं, कोई बकवास नहीं होता है। ज्वाइन करना तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि फुल कोर्स में जाओ, दो दिस विल गिव मी द मोर मनी, बट मैं इसमें नहीं बोलूंगा, उतना टाइम आपके पास नहीं है। क्रैश कोर्स स्नैप में भी हम दिमाग अभी हमसे नहीं चाहते लगाना। कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर लेना, और इस कोर्स को भी एडमिशन कर सकते हो आप। और बाकी कॉलेज का जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैं इसी चैनल पे एजुकेशन पे अपडेट करूंगा। तो आप एजुकेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट बीच बीच में आके देख लेना, बट सब्सक्राइब कर लो फॉर अ टाइम बिंग। बहुत इंफॉर्मेशन अच्छे शेयर होंगे, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट शेयर होंगे। ड्रीम टीम इज अ ग्रुप जिसका भी एडमिशन ओपन हो चुका है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में मोर इंफॉर्मेशन के साथ, मोर कॉन्सेप्ट के साथ, मोर क्वेश्चन के साथ इसी चैनल पे। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं, आप उस डाउट्स को वहां से क्लियर करते हो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।